ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान में होली से ठीक 7 दिन पहले फिर से डर की वापसी हो गई है। सोमवार को प्रदेश में 602 नए मरीज मिले, जबकि 16 फरवरी को यह आंकड़ा 60 तक लुढ़क गया था। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि दूसरी लहर की रफ्तार पहली लहर के मुकाबले 3 गुना है। तब 60 से 600 मरीजों तक पहुंचने में 92 दिन लगे थे और इस बार महज 33 दिन लगे हैं। यह नहीं, सोमवार को मौतों ने भी पिछले 76 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश में 5 मौतें हुई है। बता दें कि एक दिन पहले ही जयपुर सहित 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। हालांकि केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि नाइट कर्फ्यू से ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे में मास्क और दूरी का मंत्र ही ज़्यादा कारगर है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके, माफ़ कीजिएगा, विवेक हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक से हम कोरोना को लेकर ज़्यादा जानकारी लेंगे। विवेक, प्रदेश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो डराने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। कुछ दिन बाद में पर्व भी सामने आ रहा है। क्या ये माना जा सकता है कि ये डराने वाले आंकड़े लास्ट ईयर की तरह इस ईयर भी जो पर्व है उस पर कहीं न कहीं प्रतिबंध नजर आएगा? जी पवन, बिल्कुल देखिए, प्रदेश में लगातार कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें राजधानी जयपुर की, तो जयपुर में भी कल सबसे ज्यादा 148 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए थे। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,26,000 से ज्यादा पहुंच चुका है। वहीं मौतों का सिलसिला भी अब फिर प्रदेश में शुरू हो चुका है। जो कोरोना संक्रमित है उनकी मौत के 3 मामले कल सामने आए। अब 2800 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत प्रदेश में रिकॉर्ड की जा चुकी है। हर रोज कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि बीते वर्ष भी यही वो दिन थे जब लगातार कोरोना संक्रमण बेकाबू हुआ था और हालात इस कदर बिगड़े थे कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन की परेशानी जो है काफी बढ़ गई थी। राज्य सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। एक बार फिर प्रदेश में यही हालात साबित होते नजर आते हैं, क्योंकि करीब 33 दिन में ही 60 पॉजिटिव केसेस से 600 के पार ही आंकड़ा पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार लगातार इस मामले को लेकर सतर्क नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर आमजन से अपील की है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी सख्ती से पालना करे, नहीं तो सरकार को और सख्त जो है हिदायत लेनी पड़ेगी। और लगातार जो पाबंदियां पिछले साल लगाई गई थी, इस तरह की कई पाबंदियों को और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि राज्य सरकार ने एहतियातन राजधानी जयपुर समेत 8 शहरों में जो नाइट कर्फ्यू के आदेश जो निकाला था उसी को लेकर के सोमवार देर रात से आदेश प्रभावी हो गए थे। राजधानी जयपुर में सहित प्रदेश के जो तमाम 8 शहर जिनमें नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, 10 बजे वहां तमाम बाजार बंद करा दिए गए थे। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जो बड़े शहर हैं वहां भी पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए रात 10 बजे तक तमाम बाजारों को बंद करा दिया था। केवल ऐसी सेवाएं जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान रियायत दी गई थी, इन तमाम सेवाओं को खुला रखने की छूट दी गई थी। और हर शख्स जो वाहन के जरिए सड़कों पर निकल रहा था, सड़कों से गुजर रहा था, पुलिस चेक पॉइंट्स पर पुलिस कर्मियों ने रोक करके बाहर घूमने का कारण पूछ रहे थे, क्योंकि ये माना जा सकता है कि जिस तरह के हालात अभी प्रदेश में है ये नियंत्रित जरूर कहे जा सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार चाहती है कि अभी 600 के पॉजिटिव का आंकड़ा जो कल दर्ज किया गया है ये काफी जो है एक डराने वाला आंकड़ा है, क्योंकि 600 पॉजिटिव केसेज इस साल में ये पहला मामला है जब पहले दिन इस तरह के मामले दर्ज किए गए हैं। 600 के पार ही आंकड़ा पहुंचा है। तो राज्य सरकार चाहती है कि इसी वक्त जो है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के अभी लगाम कसी जाए और इसी को लेकर के कई तरह की पाबंदियां लगाने के मूड में राज्य सरकार दिख रही है। माना जा रहा है कि होली का त्योहार जल्द आने वाला है। होली के त्योहार पर राजस्थान के बाहर रहने वाले लोग जो प्रवासी राजस्थानी हैं राजस्थान में फिर आएंगे। हालांकि राज्य सरकार की ओर से आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया गया है। तो ये माना जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग जब यहाँ आएंगे तो कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा कहीं और ज्यादा राजस्थान में बढ़ सकता है। इसको लेकर के राज्य सरकार एहतियातन रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर सतर्कता बरतते हुए जो तमाम चिकित्सा टीमें तैनात की गई है, उनको सख्ती से हिदायत देकर लोगों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो
कोविड प्रोटोकॉल है, मास्क लगाने की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता को लेकर के सख्ती दिखाते हुए प्रदेश में अब चालानों की संख्या बढ़ा दी है। बीते वर्ष देखा गया था कि कोरोना बढ़ने के कारण जो एपिडेमिक एक्ट है उसके तहत पुलिस प्रशासन की ओर से चालान किए जा रहे थे। एक बार फिर चालानों को लेकर के पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। नगर निगम के अलावा पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी अब जो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, उन पर जुर्माना किया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे वाहन जो नाइट कर्फ्यू उल्लंघन करेंगे, पालना नहीं करेंगे, ऐसे वाहनों को फिर सीज करने की तैयारी में पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। विवेक, 8 शहरों में गत रात्रि को नाइट कर्फ्यू रहा, इसका कितना असर देखने को मिला? क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि नाइट कर्फ्यू से ज़्यादा फायदा नहीं होता, ऐसे में मास्क और दूरी का मंत्र ज़्यादा कारगर साबित होता है। जी बिल्कुल, देखिए पवन, ये जाहिर सी बात है कि नाइट कर्फ्यू कोई खास असर नहीं छोड़ता है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू से पहले लोग तमाम दफ्तरों, बाजारों में, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मौजूद रहते हैं और वहाँ लोगों से मिलना जुलना उनका रहता है, तो संक्रमण का खतरा दिन में कहीं अधिक रहता है। लेकिन राज्य सरकार ने एहतियातन बेवजह जो लोग रात में देर रात तक सड़कों पर घूम रहे थे, बाजारों में घूम रहे थे, उन्हीं को रोकने के लिए एक सख्त हिदायती कदम ये माना जा सकता है, ये नाइट कर्फ्यू का किया है। क्योंकि लगातार राज्य सरकार लोगों को ये अपील कर रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसका पालना करे, सख्ती से पालना करे। और केंद्र सरकार की ओर से जो नाइट कर्फ्यू को लेकर जिस तरह का बयान दिया गया था कि नाइट कर्फ्यू का कोई खासा असर नहीं रहता है, इसको लेकर के राज्य सरकार जरूर ये मानती है कि नाइट कर्फ्यू का कोई असर नहीं रहता है। लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार चाहती है कि बाजार जो है उस समय पर बंद करा दिया जाए, जिससे अनावश्यक भीड़भाड़ बाजारों में ना हो, लोग बेवजह सड़कों पर ना घूमें, लोग घरों में रहें और सुरक्षित रहें। और साथ ही दिन में जिस तरह से भीड़भाड़ बाजारों में रहती है उसको लेकर के भी अब पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी नियमित गश्त कर रहे हैं। और साथ ही जो कोविड प्रोटोकॉल, मास्क नहीं लगाने वाले लोग हैं या फिर उनको सामान बेचने जो दुकानदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जहां बाजारों में नजर नहीं आ रही है, जिन मॉल्स में नजर नहीं आ रही है, सैनिटाइजेशन को लेकर के जिन मॉल्स और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में इंतजाम नहीं है, उनके खिलाफ भी जो एपिडेमिक एक्ट है उसके तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो दिन में 2 बार जो पुलिस की गश्त राजधानी जयपुर में रहती थी, कड़ी नाकेबंदी रहती थी, इस नाकेबंदी में भी ये सख्त हिदायत दी गई है कि जो लोग सड़क पर बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, एपिडेमिक एक्ट के तहत उन पर जुर्माना किया जाए। इसके अलावा जो पुलिस पिकेट्स लगाई गई है, जो पुलिस के राइडर्स हैं, उन्हें भी हिदायत दी गई है कि अपने संबंधित थाना इलाकों में घूमें और लोग जो कोविड प्रोटोकॉल के पालना नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनसे जुर्माना वसूला जाए। धन्यवाद विवेक, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता विवेक ने बताया कि प्रदेश में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो डराने वाले आंकड़े जरूर हैं, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मास्क और 2 गज की दूरी ही कारगर साबित होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उधर कांग्रेस से प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा के पदभार ग्रहण करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने के मामले में जयपुर महानगर की अधीनस्थ कोर्ट जांच करेगी। अधिवक्ता ओपी सोलंकी के परिवार पर कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। परिवार में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, डीजी प्रशासन और कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों को पक्षकार बनाते हुए कहा गया है कि कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं किया गया। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए 24 मार्च 2020 से देश भर में लॉकडाउन किया था और संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की थी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले और कानून व्यवस्था की पालना कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।